क्या आप कभी सोच सकते हैं एक 10 महीने का बच्चा सैकड़ों अवार्ड जीत सकता है? जी हाँ, ये सच है। आपके सामने जो बच्चा है, क्या नाम है आपका बच्चे? मम्मी बताएंगे। रिवांश राभे मिश्रा। रिवांश राभे मिश्रा। इस बच्चे ने इतने अवार्ड्स जीते हैं, इंडिया बुक अवार्ड्स, एशिया बुक अवार्ड्स और गिनीज वर्ल्ड बुक में भी अभी इस बच्चे का नाम गया हुआ है। तो आप कैसे इस बच्चे ने ये सारे प्राइज लिए, इसके बारे में मैं इनके पिता श्री मयंक मिश्रा जी और इनकी माता जी पूजा मिश्रा हैं, हमारे साथ हैं। तो इन्होंने जो अवार्ड्स की प्राप्त किए उसके बारे में आप बताएंगे सर, कहाँ से आपने शुरुआत करी, कैसे करी? सबसे पहले थैंक यू सर, आपका यहाँ हमारे पास। तो मयंक जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपने सोचा, और दूसरा ये मोदी जी का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। पहले तो आप ये बताइए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि ऐसा बच्चे के इतने सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, और हमारी जो ये बातें हैं वो जन जन तक आपके माध्यम से पहुंचाने के लिए तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत समय से आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, और आप गौर सिटी के अंदर और नोएडा एक्सटेंशन में बहुत सारी अच्छी कवरेजेस करते हैं, जिससे हमें घर बैठे ही जानकारियां मिलती हैं। तो ऐसी ही जो जानकारियां जो आप जैसे हमें पहुंचाते हैं, मेरी प्रेरणा का स्रोत बस यही सोशल मीडिया, इंटरनेट और डिजिटल इंडिया। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं कि जब ये डिजिटल इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ, तब ये लगा कि हम घर बैठे बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, जैसे हम आपको सुन पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स थे जो केवल टीवी पे ही देख सकते थे। लेकिन आज हम कोई भी न्यूज आप जैसे लोगों के माध्यम से, जो मीडिया प्रभारी हैं, जो जन जन तक पहुंच जाते हैं, हम अपने मोबाइल में देख लेते हैं। तो जब ये सारी जानकारियां हमें मोबाइल पर मिल सकती थी, तो मैंने, जब इसका जन्म हुआ 15 जनवरी 2023 में, तो मैंने बस यही प्लान किया कि मैं इस डिजिटल में इंडिया का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक प्रोग्राम है, उसके माध्यम से इसके लिए इसके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का प्रयास करता हूं। तो मेरे हिसाब से केवल डिजिटल इंडिया ही एक प्रेरणा स्रोत था। फिर डिजिटल इंडिया का तो ये हाल है कि आप देखेंगे, शुरू में जब मोदी जी ने स्टार्ट किया था, लोगों ने बहुत कुछ बोला इसके बारे में, लेकिन आप एक सामान्य साइकिल रिक्शा वाले के पास भी आज देख सकते हैं कि वो भी मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो ये डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा प्रभाव है जी। तो फिर आपने दूसरा बोला कि कुछ प्रेरणा आपको माता पिता से भी मिली, आपको इसके बारे में बताएंगे? जी, मेरे पिता उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तारगत स्थापित करने वाले व्यक्तियों में से थे। तो उन्होंने अपना जीवन तारगर, उसके बाद दूरसंचार विभाग और जो है उसके बाद BSNL से वो रिटायर हुए। तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हम लोगों के बचपन में बनवाने का प्रयास किया, और उनमें सफलता भी मिली। जैसे 16 साल की उम्र में मेरा पैन कार्ड और PPF अकाउंट बन गया था। तो जब इसका जन्म हुआ तो पिता तो नहीं थे, लेकिन उनकी बातें और उनके द्वारा दी गई शिक्षा मेरे पास थी। तो मैंने उसका प्रयोग करके इसका जो है आज की डेट में इसके पास में 18 डॉक्यूमेंट्स हैं, और स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बात करूं तो बर्थ सर्टिफिकेट, आधार सर्टिफिकेट, उसके बाद हमने इसका पैन कार्ड बनवाया। बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए जो प्रेरणा थी वो ये थी कि इसके जन्म के समय पर जो हमने एक प्रोग्राम किया, उसमें कुछ अमाउंट आया, तो जो जनरली हम लोग गुल्लक में रख लेते हैं, घरों में रखा रहता है, लेकिन हमने उसको सेविंग की हैबिट डालने के लिए एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराया मैंने इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक में। बहुत कम उम्र में वो लोग भी अचंभित थे कि भाई इतनी कम उम्र में बच्चों का अकाउंट कैसे ओपन हो जाता है, लेकिन वो भी ओपन हुआ। फिर एक PPF अकाउंट, जो PPF अकाउंट केवल जॉब करने वाले ही एक वर्ड को जानते हैं कि उन्हें टैक्स सेविंग में ये हेल्प करता है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने बच्चे का PPF अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, जिसमें आपके बच्चे की एक सेविंग का प्रारूप है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेक करने के लिए पोस्ट ऑफिस विजिट किया। मैं एक अनुभव डिजिटल इंडिया और कार्य जो पद्धति चेंज हुई है सरकार की, वो मैं बताना चाहता हूं कि मैं क्रॉसिंग में पोस्ट ऑफिस की एक ब्रांच है, वहां पर गया था। सुबह 9:30 बजे मैंने अपनी एप्लीकेशन वहां पर दी, और एक नॉमिनल अमाउंट जो अकाउंट ओपन कराने के लिए था वो दिया, और शाम को 5 बजे मेरे पास मैसेज आया, और अकाउंट हैज बीन ओपन, यू कैन कलेक्ट योर पासबुक फ्रॉम द
डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस। तो ये वर्किंग स्टाइल है, ये वही पोस्ट ऑफिस है जहां लोगों की धारणा थी कि जहां हमारा कभी नंबर नहीं आता, यहाँ पे हमें काम करने के लिए इजीनेस नहीं होती। लेकिन परिस्थितियां सब कुछ बदल गई हैं एक अच्छे प्रयास के माध्यम से। तो मैं पोस्ट ऑफिस में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इस तरह से। फिर इसका डोमिसाइल था जिसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस है, वहां जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो बच्चे की एजुकेशन में काम आता है। या कभी जॉब, कुछ स्पेसिफिक जॉब्स हैं जो केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए निकलेगी, तो उसमें ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट या मूल निवास प्रमाण पत्र काम आता है। तो वो भी हमने घर बैठे बनवाया। डिजिटल इंडिया की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने घर बैठे बहुत कम टाइम में, नॉमिनल टाइम में और विदाउट एनी किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट दिए हुए, जो करप्शन और भ्रष्टाचार की बातें चलती थी, जो मैंने भी कभी ये देखा था कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता था, उसके लिए बड़ी मेहनत लगती थी, कुछ पैसे ले लिए जाते थे। लेकिन आज की डेट में आप केवल एक मोबाइल, आपके सब लोगों के पास है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी सबके पास है। आप मोबाइल में जाइए, केवल गूगल पे जो आपकी क्वेरीज है उसको लिखिएगा, हिंदी, इंग्लिश या अन्य सारी भाषाओं में आपको उसके जवाब मिलेंगे। बड़ी आसान भाषाओं में यूट्यूब है, आप जैसे लोगों ने बहुत सारे ऐसे चैनल्स बना रखे हैं जिन पे बहुत सारी जानकारी बड़ी आसान भाषा में, क्रिटिकल ना होके आसान भाषा में, तो आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल एक रिकॉर्ड बनाने के लिए ना होके, ये लोगों को एक संदेश पहुंचाने के लिए और जागरूक कराने के लिए था कि सही समय पर आप सही डॉक्यूमेंटेशन अपने बच्चों का कराइए, जिससे उनको भविष्य में समस्या ना आए। बस एक समस्या और बताना चाहता हूं मैं कि जब पासपोर्ट बनवाने के लिए जब जाते हैं आप लोग, तो वो स्पेलिंग्स मिसमैच होती हैं नाम में। जैसे किसी का सरनेम नहीं लिखा हुआ है, किसी का मिडिल नेम लिखा हुआ है, किसी की स्पेलिंग जैसे PRIDAP है, कहीं PRIDEEP लिखा हुआ है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोगों को प्रॉब्लम कब आएगी? जब बैंक के डॉक्यूमेंटेशन होंगे, कभी आपको प्रॉपर्टीज के क्लासेस होंगे या प्रॉपर्टी अपने नाम हैंड ओवर करानी होगी, आपको पासपोर्ट बनवाना होगा, तो उस सब में आपके ये नाम की प्रॉब्लम आती है। तो ये केवल संदेश ये देने के लिए है कि आप स्टार्टिंग से ही अगर आप उसको सही दिशा में और काम करें, बच्चों को जागरूक करें, तो यही सब कुछ डिजिटल इंडिया और मोदी जी का एक सपना था, जो मैंने भी एक सपना पूरा करने की कोशिश की। तो ये जो है मेरी स्टोरी थी सर, जो मैं लोगों को जागरूक करने के लिए संदेश देना चाहता हूँ। बहुत 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 सारी चीजें आपने बताई, बहुत बड़ी बात है। लोगों को जानकारियां नहीं है। मैं इवन जो मैं देखता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी ये सारी जानकारियां नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि बिना किसी पैसे दिए हुए भी आप सारी चीजें बनवा सकती हैं। माई गवर्नमेंट करके भी एक ऐप है गवर्नमेंट का, अगर लोग चाहें तो वहां से भी निकाल सकते हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स वहां से ही बना सकती हैं। एक मेरा थोड़ा सा संशय ये था कि लोग कुछ कहते हैं कि साहब आधार कार्ड छोटे बच्चे का नहीं बनता है, मेडिकल कार्ड या आपने जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, ये इसके बारे में लोगों का बड़ा कंफ्यूजन है और लोग मारी मारी फिरते हैं इस मामले में, और तमाम लोग शिकार होते हैं दलालों के इन चीज़ों के बारे में। तो इसके बारे में जरूर बताइए कि आधार कार्ड मैंने सुना था कि साहब पहले 5 साल के से पहले के बच्चे का बनता नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे दोनों चीजों के बारे में? मैं सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट से शुरू करता हूं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट होता है। और जो भारत सरकार का एक अधिनियम है 1971, जिसके अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, दो डॉक्यूमेंट्स का मिनिमम होना आवश्यक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक जस्ट अवेयरनेस है। जहां पर आपके बच्चे का जन्म हो उस अस्पताल को आप बोलिएगा कि इसका जो है हमें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। एक उत्तर प्रदेश में अगर जन्म हुआ है तो उत्तर प्रदेश सरकार का एक फॉर्म है, वो लोगों के पास रहते हैं। उस फॉर्म में आप अपनी डिटेल्स फिल कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ हो गई, बच्चे के माता पिता का नाम और उनका आधार कार्ड, बस ये डिटेल, और उनके साथ में एक आधार की कॉपी लगती है, वो उनके पास चला जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल आपको अपने आप कॉल करेगा और वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट रेडी होगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जन्म सर्टिफिकेट से पहले आपको आधार कार्ड भी बनवाना पड़ेगा, ये जरूरी है क्या? हाँ, वो पेरेंट्स के लिए जरूरी है। नहीं, जैसा अभी आपने बोला ना, वो पेरेंट्स का आधार कार्ड लगेगा सर। अच्छा, पेरेंट्स का आधार कार्ड लगेगा, बच्चे का केवल उसमें डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स का आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। फिर क्या होगा, वो आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाएगा, लेकिन उसमें नाम नहीं होगा।
अब आपको नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको उसमें एक नाम डालने के लिए, तो अब हॉस्पिटल में तो नाम डिसाइड होता नहीं है, तो घर आके 2 4 5 दिन 10 दिन जब भी आपको समय मिले आप वो नाम डिसाइड कीजिए और उस नाम को सही स्पेलिंग के साथ में वो आप ई डिस्ट्रिक्ट पे जाके, ऑनलाइन पोर्टल है वहां पर आप जो है अपना नाम के साथ में आपका जो ये प्रमाण पत्र है उसमें इसको एडिट कीजिएगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा बन के आपको मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी पहली चीज तो वही है, अगर आपका नाम सही होगा तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आगे भी सही रहेंगे, स्कूल के नेम तक में सब चीजों में जरूरत पड़ती है उसकी। उसके भले आपको पासपोर्ट भी बनवाना हो तब भी उसमें भी स्पेलिंग उसमें लोग ध्यान रखें अपना कि आपको स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखनी है, हिंदी इंग्लिश की जो भी आप जिस भी भाषा में बनवा रहे हो जी। उसके बाद आधार सेकंड डॉक्यूमेंट था रिवांस का, तो नोएडा एक्सटेंशन में एक आधार सेंटर है, हम उस आधार सेंटर में गए और जैसे लोगों का कहना होता है कि बहुत टाइम लग जाता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, 15 मिनट मुझे। उन्होंने ये बोला नहीं कि इतने छोटे बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि लोगों में ये बड़ी भ्रम है, ये लोग कहते हैं कि साहब 5 साल के बड़े बच्चे का ही बनता है, केवल छोटे बच्चे का नहीं बनता। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। आप नवजात शिशु का भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं और उस आधार कार्ड में केवल बच्चे का फोटो लगता है और पेरेंट्स के जो आधार से लिंक हो जाता है, तो 5 साल तक वो बच्चे का आधार कार्ड वो वैलिड रहेगा और उस 5 साल के बाद आप हमें आधार सेंटर दोबारा से विजिट करना है, उसमें बच्चे के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, जो अपडेटेड हो जाएंगे, वो 18 तक रहेंगे, 18 के बाद वो दोबारा से फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे जो वैलिड रहेंगे अप टू द नेक्स्ट स्टेज जब तक है जी। तो आधार का अनुभव मैं बता रहा था कि सरकारी सुविधाएं और डिजिटल इंडिया, हम लोग 8:30 बजे आधार सेंटर ब्लू शेफायर में है वहां पर पहुंचे थे, 10 मिनट में हमें एक टोकन मिला, हमने 5 मिनट वेट किया, 3 लोग हमसे पहले थे और पूरे प्रोसेस में ओवरऑल 15 से 20 मिनट मिले और मैं वापस हम लोग घर पर आ गए। तो बड़ा आसान चीजें हैं, अगर आसान तरीके से और सही तरीके से की जाए, कहीं कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, ऑनलाइन अवेयरनेस है, तो यही केवल एक संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ। इसके बारे में मैं भी एक घटना बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसे ही बंदा मिला था, उसने बोला कि साहब मैं आधार कार्ड गया, उनको केवल अपने पेरेंट्स का शायद आधार कार्ड निकलवाना था, तो वो मेरे से कहने लगे साहब वो 800 रुपये मांग रहे हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने केवल नाम निकालने का, आधार कार्ड निकालने के लिए 800 रुपये, तो ये जायज बात नहीं है। हो सकता है मुझे कोई ना जानकारी रही हो, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, मैं तो जैसे अब मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूं तो मैं बस केवल ये डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूं कि मैंने पूरे डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये आधार है रिवांस का, जो हमें 3 दिन के अंदर मिल गया था सर, हमने अप्लाई किया था, उसके 3 दिन बाद मुझे मैसेज आया था और मैंने ये ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर लिया था। अब आप ये देख लीजिए कि सारी चीजें बड़ी आसानी से गवर्नमेंट की तरफ से जो है अवेलेबल। ये मेरी समझ में नहीं आया कि तो ऑनलाइन निकल आता है भाई, अगर आपके पेरेंट्स का निकाल, किसी का भी निकालना है तो ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं आजकल, तो इतनी सुविधा है डिजिटल इंडिया में, ये है सर। वो केवल मैं बताता हूँ कि नॉलेज की कमी और सही जगह सही टाइम पर ना पहुंचना। अब अगर आप किसी अदर पर्सन पे चले जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज के नाम पे ले लेते हैं, कन्वीनियंस फीस ले लेते हैं कि वो अपना इंटरनेट दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो वो लोग उसको, अब उनको दूसरी तरह से ना बोला जाए कि वो कुछ और पैसा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो वो अपनी कन्वीनियंस फी ले लेते हैं कि जो लोग अवेयर नहीं है उनके लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की दी हुई सारी सुविधाएं, इवन मैं आपको बताता हूं, मैंने गवर्नमेंट वैक्सीनेशन ऑप्ट किया। जो कंफ्यूजन रहता है कि हमें ये बड़ी बात है। आप ये देखिए, मैंने इसका गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कराया है, जिसके विषय में केवल ये मुझे लोगों तक मैसेज पहुंचाना था। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन सक्सेसफुल नहीं है, हम प्राइवेट्स में कराएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं सर कि जब कोविड में हमारे पूरे भारत में हमने विश्व में सबसे पहले वैक्सीनेशन ऑप्ट करके और गवर्नमेंट की प्रोवाइड की हुई वैक्सीनेशन को जो है ऑप्ट किया और हम सब ने ही लगवाई हुई थी और आज हम सब लोग सुरक्षित हैं और आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। ये भी अवेयरनेस में संदेश देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो वैक्सीन हैं वो वही सेम वैक्सीन हैं जो कोविड में कोवैक्सीन के नाम से आपने और मैंने लगवाई। आधार पूनावाला की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने कोवैक्सीन लगाई थी, वही जो है वैक्सीन, सारी वैक्सीन गवर्नमेंट के पास में होती हैं, सारी अवेलेबिलिटी है। आप नियरेस्ट गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहां ये वैक्सीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसको लगाने के लिए 5,000 रुपए मदर को भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये 5,000, जिन लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में। वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए बच्चों की 1,000 रुपए
5 रूप में ये सरकार माँ के अकाउंट में डालती है, जिससे मदर अवेयर रहे कि वो बच्चे के आने आने का जो भी खर्चा है वैक्सीनेशन का, वो सरकार की तरफ से दिया ये तो बहुत बड़ी जानकारी है, इसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है कुछ। तो मेरा ये भी कहना है कि अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं या आप लोगों के इंडिविजुअल डिसीजंस हैं कि आप अगर गवर्नमेंट में, तो मेरा बस वही कहना था कि जब हम सब खुद गवर्नमेंट की वैक्सीन लगवा के आज सुरक्षित हैं, तो हम अपने बच्चों, और सेम ब्रांडिंग, वही ब्रांड जो मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं वही प्राइवेट में जा रही हैं, वही गवर्नमेंट में आ रही हैं। तो अब वैक्सीनेशन लगाने वाले ट्रेंड हैं। अब लोग सरकारी इलाज के लिए बसते हैं, लेकिन जब अंत में एम्स जाने की बात आती है तो सब फिर एम्स के, तो एम्स भी तो सरकारी संस्था है, लेकिन सब फिर एम्स के लिए जाते हैं। तो बस समझ की बात है, जिसको जैसे समझ में आ जाए, लेकिन सब कुछ अच्छा समझ में आना चाहिए। चलिए मयंक जी, आपकी मेहनत बहुत जबरदस्त रही, आपने ये हमारे दर्शकों को भी जानकारी दी। ये रिवांश से हाँ। खुश रहता है, इसके कुछ अवार्ड्स का मैं हाँ, इसके ये रिवांश है, एक दफे इसकी फोटो और दिखा दीजिए। ये 10 महीने का बच्चा है और इसने इतने अवार्ड जीते हैं कि इसके पिताजी बताएंगे क्या क्या अवार्ड जीते इस बच्चे ने। जो हाँ, है- एक मिनट सर, हम सेकंड फेज चलते हैं, बेटा ऑफ कर देना जरा।